It is a clear evidence of a terrorist attack which was planned, which was supported by India. India is a country which continues to be what I call a rogue state. We believe truly that the international community, in particular the UN and FATF, have the responsibility now to hold India accountable for its terrorist actions. We'll be formally taking it up at the UN. We have shared this dossier with the members of the United Nations Security Council. We are also sharing it with the UN Secretary General. जौहर टाउन लाहौर धमाके में भारत मुलव्विस है, जिम्मेदार भारतीय हुकूमत की पनाह में है। पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। हिना रब्बानी घर की चशम कुशा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान और दीगर ममालिक से डोजियर शेयर कर दिया। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस लेगी। वज़ीर मुमलिकत ने भारत को मुखातिब करके कहा अगर पड़ोस में आग लगाएंगे तो आपके घर में भी आग लगेगी। सेक्रेटरी खारजा की भी मुख्तलिफ सिफारती मिशंस को ब्रीफिंग। लाहौर हमले में भारतीय किरदार का डोजियर शेयर किया। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर। मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, को हम डिसॉल्व करेंगे। इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। एक और खिताब, एक और तारीख। इमरान खान का 17 दिसंबर को असेंबलियां तहलील करने की तारीख देने का ऐलान। बोले मुल्क में शफाफ इलेक्शन न हुए तो इंतशार होगा। इल्जाम लगाया उन्हें नाअहल करवाने की कोशिशें हो रही हैं। तनख्वाहें भी ले रहे हैं और असेंबली भी नहीं जा रहे। स्पीकर को 4 दिन में इस्तीफों की मंजूरी का हुक्म दें तो क्या आप तैयार हैं? नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर का सवाल। अदालत हुक्म दे हम तैयार हैं। इमरान खान के वकील का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा अमर बिल मारूफ इस्लाम का बुनियादी उसूल है। गलत काम को गलत कहने के लिए वहां मौजूदगी जरूरी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से ऐवान सदर में वफाकी वज़रा अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हुकूमत से पसे पर्दा मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे? सदर आरिफ अलवी पार्टी चेयरमैन इमरान खान को पेशरफ से आगाह करेंगे। वज़ीर खजाना की जानिब से मीसाक़े मईशत की पेशकश पर भी ब्रीफिंग देंगे। पंजाब असम्बली की तहलील पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग में इख्तलाफात बरकरार। मोने सिलाही की इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान की काफ लीग को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की ऑफर। वज़ारत आला समेत किसी बड़े ओहदे की यकीन दहानी नहीं करवाई गई। परवेज़ इलाही ने अब तक पेशकश का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आला के पास असेंबली तोड़ने का इख्तियार है, लेकिन मुस्तकबिल करीब में पंजाब असेंबली टूटती नजर नहीं आ रही। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का दावा। बोले वज़ीर आला को एतमाद के वोट का भी कह सकता हूँ। मरियम औरंगजेब कहती है पीटीआई चोरी छुपाने के लिए सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है। एवन फील्ड रेफरेंस में अहम तरीन पेशरफ्त। नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत को चैलेंज ना करने का फैसला कर लिया। डीजी नैब रावलपिंडी ने प्रोसिक्यूशन ब्रांच को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमाओं की बरियत का फैसला रवां साल 29 नवंबर को सुनाया था। कागजात नामजदगी में बेटी का जिक्र क्यों नहीं किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। 20 दिसंबर को समाअत होगी। अदालत पहले ही इमरान खान, इलेक्शन कमीशन और वफाक को नोटिस जारी कर चुकी है। मईशत के इस्तेहकाम का मिशन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम की बैठक। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। वज़ारत ख़जाना मुआशी सूरत हाल पर फैक्ट शीट जारी करेगी। रेकोडिक पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म का फजलुर रहमान और अख्तर मैंगल से रब्ता। कानून साजी पर इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। There are certain speculators, gamblers, hoodie-wallahs who take the country's currency as a hostage. If the state does not come in play, I think then what will happen is what has happened now. चार्टर ऑफ इकोनॉमी का हामी हूँ। मईशत को सियासत से अलग करना होगा। स्मगलर्स और हुंडी माफिया ने मईशत को यरगमाल बना रखा है।
वजीर खजाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। IMF हुकाम ने जायजा इजलास के लिए बातचीत में पेशरफ्त की नवेद सुना दी। लैपटॉप प्रोग्राम जो है वो दोबारा शुरू किया जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस साल 1 लाख हाई अचीवर्स को लैपटॉप्स जो है वो देंगे। जो बिजनेस लोन्स का प्रोग्राम है वो बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स अब हो गया है। 5 लाख तक जो कर्जे हैं वो बिला सूद हैं, उसका कोई कोलैटरल भी नहीं है। जो 15 लाख तक कर्जा है वो सिर्फ 5% के ऊपर है। 15 से 75 लाख का जो कर्जा है वो 7% पे, बाकी जितना भी इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट उठाएगी। तलबा के लिए लैपटॉप, कारोबार करने के लिए कर्जे, शहबाज की सरकार का बड़ा फैसला। वजीर आज़म की मुआविन खुसूसी शिज़ा फातिमा कहती हैं रवां साल 1 लाख स्टूडेंट्स में लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। नौजवानों को 5 लाख तक बिला सूद कर्जे मिलेंगे। 15 से 75 लाख कर्ज पर सिर्फ 7% मार्कअप होगा। बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड्स की मुंतकिली का केस। नैब का तहकीकात के महवर जुल्फी बुखारी को तलब करने का फैसला। नैब के मुताबिक अलकादिर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन में जुल्फी बुखारी का किरदार अहम है। बहरिया टाउन और अलकादिर ट्रस्ट के दरमियान मामलात भी जुल्फी बुखारी ने तय करवाए। फरियाल तालपुर को नाअहल करार दिलवाने की कोशिश नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया तहरीक इंसाफ फरियाल तालपुर के खिलाफ असासे छुपाने के ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सकी। ताजिकिस्तान के सदर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मुख्तलिफ शोबों में ताउन और कासा मंसूबे की जल्द तकमील के ख्वाहां है। ताजिक सदर का कहना था पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी समेत दीगर चैलेंजेस से निपटेंगे। वजीर आजम हाउस आमद पर ताजिक सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। स्मोक पर कंट्रोल की कोशिशें। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। जुमे को खुलने वाले स्कूल सील करने की हिदायत। रावलपिंडी और मुल्तान टेस्ट में शिकस्त। कराची में साख को बचाना है कौमी टेस्ट टीम। शहर कायद आ गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी पहुंच गई। तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम में तैयारियां जारी। ESL फिर रंग जमाने को तैयार। कौन सा खिलाड़ी किस टीम से खेलेगा, ड्राफ्टिंग कल होगी। कराची किंग्स ने एक बार फिर इमाद वसीम को कप्तानी सौंप दी। बाबर आजम रवा सीजन में पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030। सऊदी अरब दुनिया के लिए नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया। रवां साल सयाहों की तादाद 6 करोड़ से बढ़ गई। सयाहों की सालाना आमद में 575.4% का रिकॉर्ड इजाफा। इलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स नहीं रहे। लग्जरी अशिया बनाने वाले ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव बर्नार्ड आर्नोल्ड ने इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया। मस्क की दौलत $178 अरब। बर्नार्ड आर्नोल्ड की दौलत का हजम $188 अरब है। आंखें नहीं देख सकती मगर दिल की आंखों से देखना दुश्वार नहीं। आज़म और हौसला राह दिखाता है। सफ़ेद छड़ी थामे मासूम बच्चों और नौजवानों की मार्गला हिल्स के ट्रेल 3 पर हाइकिंग। मंजिल पर पहुंचकर चेहरे खुशी से खिल उठे। मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको प्यारी आंखों से नहीं प्यारे दिल से गुजारे। सादा अल्फाज, बरजस्ता कलाम, अछूता मिजाज, गहरी और तल्ख बातें। मुनफरिद पहचान के हामिल जॉन एलिया की आज सालगिरह है।